अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिसजॉइंट सेट को और ओवरलैपिंग सेट को डिस्कस किया था कि डिसजॉइंट सेट क्या है और ओवरलैपिंग सेट क्या है। आज की इस वीडियो में हम दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से एक टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं, इसको समझने के लिए फिर हम डिफिनीशन को समझेंगे कि डिफिनीशन क्या कहता है, फिर हम इस पर एक एग्जाम्पल ही लेंगे। यानी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू और मोर देन two sets is the largest set which consists of all the element of the given set। यानी यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? द यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू सेट इज द लार्जेस्ट सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट है तो यूनियन इसका क्या होगा? यूनियन इसका अगेन ही एक सेट होगा और इस सेट को हम लार्जेस्ट सेट कहेंगे, जिसमें जिनमें तमाम एलिमेंट शामिल होंगे गिवन सेट्स के। यानी जितने भी सेट हमें दिए गए हैं इसके तमाम एलिमेंट क्या होंगे? शामिल होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये दो सेट्स है, ये ए है और ये बी है, तो इन दो सेट्स का यूनियन क्या होगा? इन दो सेट्स का यूनियन अगेन ही एक सेट ही होगा। यानी जब हम इसका यूनियन लेते हैं तो एक सेट ही आएगा, अगेन ही एक सेट आएगा जिसमें तमाम एलिमेंट शामिल होंगे, इस सेट के और इस सेट के भी, दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे। और ये लार्जेस्ट सेट कहलाएगा जो इसके एलिमेंट को भी कंटेन करेंगे और इसके एलिमेंट को भी कंटेन करेंगे। यानी अगर स्पेसिफिकली हम एक एग्जांपल ले लें, लेट ए क्या है? 1 3 5 7 9 है और बी हमारे पास क्या है? वो है 2 4 6 8 10। यहाँ पर मैंने ए क्या लिया? मैंने एक सेट लिया जिसमें ऑड नंबर है, यानी फर्स्ट 5 ऑड नंबर है, और इसमें यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉजिटिव इवन 5 नंबर जो है वो लिए हैं। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। ये इवन नंबर है और पॉजिटिव 5 इवन नंबर है नेचुरल नंबर की। तो इसका यूनियन क्या होगा? What will be the union of these two set? The union of these two set is denoted by कैपिटल U। इसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। वो क्या होगा? पहला वाला सेट 1 2 3 1 3 5 7 9 यूनियन। फिर दूसरा सेट क्या है? बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10 ये है। अब इसका यूनियन क्या होगा? इसका यूनियन एक लार्जेस्ट सेट ही होगा जो इन एलिमेंट को भी कंटेन करेंगे और इसको भी। तो इसका यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या आ गया? इसका ए यूनियन बी आ गया। अब क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक लार्जेस्ट सेट ही है जिसमें इसके भी एलिमेंट शामिल है और इसके भी एलिमेंट शामिल है। कैसे? अब यहाँ देखें कि इसमें 1 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, इसके एलिमेंट भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है,
8 भी है और 10 भी है। यहाँ पर तो मैंने दो ऐसे सेट लिए हैं जो और डिसजॉइंट सेट है, यानी ओवरलैपिंग सेट नहीं है। अगर दो सेट हम इस तरह ले कि क्या हो, ओवरलैपिंग सेट हो, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो। यानी अगर मैं एक एग्जांपल इस तरह लूँ कि C एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और B एक अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। अब इसका यूनियन क्या होगा, C यूनियन, सॉरी ये D है, C यूनियन D को मैं इस तरह लिखूंगा, C के एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन D के एलिमेंट 3 4 5 और 6। अब इसका यूनियन क्या होगा, अगेन ही एक लार्जेस्ट सेट होगा जिसमें इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट शामिल होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम यहाँ देखें तो इस सेट में भी 3 और 4 यानी दो एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो इसको हम ओवरलैपिंग सेट कर कहते हैं। और यहाँ 3 और 4 आ गए हैं तो यूनियन सेट में इसका मतलब ये नहीं होगा कि 3 और 4 हम दो बार लिखें, ट्वाइस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। यानी 3 और 4 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। यानी सेट्स में इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट कौन कौन से है 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। अगर सेम सेम आ गए तो ये दो सेट जो है अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी ये क्या है, इक्वल है। ये क्या होगा, बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनलिटी भी क्या है 3 है और इसके कार्डिनलिटी भी क्या है 3 है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो एलिमेंट जो है 9 है लेकिन यहाँ पर ये 1 आ गया है, ये 2 3 1 3 बार 2 3 बार और 3 भी 3 बार आ गया है। तो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम एक ही बार लिखते हैं और इसका मीनिंग भी एक ही कंसिडर करते हैं। यानी 1 1 है तो सिर्फ 1 ही रहेगा, 2 2 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 3 3 है 3 ही रहेगा। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह दूं कि द सेट ऑफ जग एंड ग्लास, सेट ऑफ जग और ग्लासेस का सेट जो है उसमें तो जग भी शामिल है और ग्लासेस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसको हम सिर्फ एक ही कंसिडर करते हैं कि हाँ इसमें सिर्फ ग्लासेस है। तो ये था यूनियन ऑफ सेट का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कंसेप्ट भी सेम टू सेम यूनियन ऑफ सेट का है, लेकिन यूनियन सेट में हम दोनों सेट्स के या जितने भी सेट होते थे इसके कंबाइन एलिमेंट लेते थे और वो हमारे पास क्या आता था, एक लार्जेस्ट सेट आता था जिसमें तमाम एलिमेंट शामिल होते थे जितने भी सेट गिवन थे उसके। लेकिन इसमें जितने भी सेट गिवन होंगे इसमें से हम कॉमन एलिमेंट को ही पिकअप करेंगे कि इसमें कॉमन एलिमेंट कितने हैं। तो ये स्मॉलेस्ट सेट पर मुश्तमिल होगा। यानी डिफिनीशन इस तरह है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू और more than two set is the smallest set which consists of all the common element of the given set। यानी
जितने भी गिवन सेट्स है तो इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन इसका एक स्मॉलेस्ट सेट ही होगा जो उन सेट्स के कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। यानी अगर जस्ट फॉर एग्जांपल ये दो सेट है, अगेन में लेट सपोज दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट, सो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स विल बी द स्मॉलेस्ट सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट। यानी अगर ये ए सेट है ये बी सेट है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन एक स्मॉलेस्ट सेट ही होगा जो इस सेट और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उस पर मुश्तमिल होंगे। यानी एग्जांपल के थ्रू मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि एक क्या है, ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 ये। तो अब इसका इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहला ए सेट लिखेंगे कि ए सेट क्या है 1 2 3 4 5, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर 3 5 7 यानी दूसरे सेट के एलिमेंट। अब हम देखेंगे कि इन दो सेट्स में से कोई कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं है। यानी इस सेट में 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। यानी अब इन दोनों सेट्स में से कोई कॉमन एलिमेंट है, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, या यहाँ पर दो एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो इसका रिजल्टेंट सेट क्या आएगा, एक स्मॉलेस्ट सेट ही आएगा जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, यानी 3 और 5 है। ये क्या आ गया, ये इंटरसेक्शन बी आ गया। डिफिनीशन में मैंने टू और मोर देन टू सेट्स की बात की है, यहाँ पर मैंने दो सेट लिए हैं। आप 3 4 5 6 7 8 जितने भी है आप ले सकते हो, लेकिन क्या होंगे, तमाम सेट्स में कॉमन एलिमेंट को हम पिकअप करेंगे। ऐसा नहीं कि दो सेट्स में कॉमन है और बाकी 2 3 सेट्स में कॉमन नहीं है और आप फिर कहते हो कि हाँ ये इसका इंटरसेक्शन सेट है जो कॉमन एलिमेंट आ गए हैं, वो नहीं होंगे। यानी एग्जांपल के थ्रू अगर एक और एग्जांपल ले लूँ कि सी एक सेट है में एलिमेंट है 3 5 7 ये है, बी एक अनदर सेट है जिसमें क्या है डी, इसमें एलिमेंट है 3 9 11 ये है, और ई एक और थर्ड वन सेट है जिसमें एलिमेंट है 13 15 17 ये एलिमेंट है। तो अगर हम देखें कि सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई ये किसके बराबर होगा, इसमें हम देखेंगे कि इन तीनों में से कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो इस सेट में तो कॉमन एलिमेंट है, इन दो सेट्स में से सी और डी में कॉमन एलिमेंट है, 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा कोई एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है, ये एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 3 आ रहा है, लेकिन मैं थ्रू आउट तीनों में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो यहाँ तो 3 है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। ये दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये थी यूनियन और इंटरसेक्शन की कंसेप्ट। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई एम्बिग्युइटी पेश आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।